नाज़रीन, हम बात कर रहे थे खेतों के हवाले से, खादों के हवाले से, ट्यूबवेल के हवाले से। आइए बात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। जी सर, आप हमें बताइएगा। माल जब फैसला ये किया, अभी ये पिछले सीजन में हुआ है, इकट्ठी आई हुई खाद, एक वजीर बाकायदा मरकजी हुकूमत का वो स्लिप देता था और उस स्लिप के नतीजे में जाकर आप उतनी खाद गोदाम से ले लें, वो स्लिप बिक जाती थी मौके पर, आपकी जेब में 2-4 लाख रुपए आ जाता था। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ स्लिप ली है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और उस स्लिप की बुनियाद पर आपने गोदाम से जाकर आपने आगे वो स्लिप बेच दी, आपने पैसे अपनी जेब में डाले और उस बंदे ने जाकर, लेकिन सारे का सारा वो बोझ किस पर पड़ा? किसानों, गरीब किसानों के ऊपर, वो किसान जो साथ नहीं रखता। ठीक है। अब यानी थोड़ा पीरियड पहले की बात है, 400-450 रुपए की यूरिया, ठीक, फिर 800 के ऊपर हुई और पिछले सीजन में वो 1800 से लेकर 2000 तक बिकी। अभी कल की बात है, डीएपी आपकी खाद वो 1200 रुपए 1400 रुपए में बिकती थी, वो होती 2300 रुपए के ऊपर पहुंची और अब 4000 रुपया क्रॉस कर गई। इस दौरान प्रोपोर्शनेटली क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उतना ही इजाफा हुआ है? अगर आप वो फिगर्स देखें आपको हैरानगी होगी कि ये दरमियान में जो तबका आया, सारे का सारा विंडफॉल उनको गया और बोझ सारे का सारा एक्यूमुलेटेड बोझ, इकट्ठा बोझ वो किसान के ऊपर आया और उसके नतीजे में ये तो अब सरकारी अदाद-ओ-शुमार है, 20 से लेकर 30% आपके यहाँ खादों में इस्तेमाल में कमी आई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर। इसके साथ जीएसटी लगा लीजिए प्लस ये फैक्टर लगा लीजिए। यहाँ एक कुछ देर पहले एक सेमिनार हुआ था पर्ल कंटिनेंटल में, तो वहां पर असद उमर हैं, ये इनके एंग्रो तो उन्होंने ये बात वहां कही थी कि आप मुझे गैस पूरी दे दें और जीएसटी हटा दें, मैं आपको 800 रुपए का बैग देता हूँ खाद का, आज भी देता हूँ। राइट, मतलब उनकी तरफ से तो खुली ऑफर है, लेकिन ये जीएसटी और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से जो है उनके रेट जो है उनको बढ़ाने पड़ी। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, गैस की अदम दस्तयाबी जो है वो कोई नेचुरल फैक्टर नहीं है, ठीक, वो क्रिएटेड फैक्टर। ऐसे मतलब बहरान जानबूझकर पैदा किए जाते हैं। आप पैदा कीजिए और उसके नतीजे से माल बनाइए। मैंने यानी लोकली भी बना लीजिए और बाहर से इंपोर्ट करने के हवाले से भी बना लीजिए। जब आपने फैसला किया हुआ है कि आपने माले हराम कमाना है, आपने फैसला किया हुआ है, आपको पता नहीं कि आपने कितने दिन जिंदगी बसर करनी है, लेकिन फिक्र है आने वाली नस्लों की, उनके लिए जमा करके आपने जाना है, वो बाद में जाकर आपकी कब्र में क्या होना है उन बातों की फिक्र नहीं। ये सारे का सारा सिलसिला अगर आप इसको स्टडी करें, टोटल सिस्टम जो है वो जुल्म और इस्तेसाल फरमा। सर, अभी आपने एक इस्लामी नुक्ता नज़र से एक बात ऐसी छेड़ दी, यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हम आने वाली नस्लों के लिए यकीनन जोड़ने का सोचते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और आजकल देखने में ये चीज़ आ रही है कि आज आपका, चले मैं किसी दूर नहीं जाते, अपनी मिसाल देती हूँ, मेरे दादा अबू की डेथ हो जाती है, उन्होंने मेरी खातर मतलब इस नस्ल की खातर इतनी करप्शन की हो कि ये कुछ बनाया हो, तो लेकिन आजकल मैं इतनी मसरूफ हूँ कि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं उनकी कब्र पे जाके उनको फातिहा पढ़ दूँ या घर पे कुछ वक्त निकाल के मैं कुरान पाक पढ़ के मैं उनको बख्श दूँ कि ये उनकी रूह के लिए है। तो यहाँ से एक छोटी सी मिसाल है ये, यहाँ से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमारे लिए हमारे अमाल वही हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम औलाद के लिए, उनकी आने वाली औलाद के लिए भी कुछ जोड़ लें, तो हम अपने लिए फसाद पैदा कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जितने साल जमीन पे रहना है इससे कहीं ज्यादा साल जमीन के नीचे कब्र में गुजारने, कई गुना ज्यादा दायमी जिंदगी है, उसके बाद तो कुछ नहीं। और जर्रे के बराबर शुबा नहीं, जो कुछ यहाँ किया हुआ है 100% वही वहां जाके लेना है। बिल्कुल, वहां पे वो तो फिल्म हमारे सामने चलाई जाएगी ना, ठीक, वो तो हमें दिखाया तो जाएगा। इसलिए ये सब गलतफहमी में है सारे के सारे सिलसिले, और इनको जर्रे के बराबर भी पता हो। बेदार करने की जरूरत है, कौम को सोई भी है इस वक्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस वो करप्शन और तंग करने वाली बात है गरीब किसान भाइयों को, जो कि बेचारे सारा दिन मेहनत करके और उनके हाथ में फिर भी कुछ नहीं आता, उनके बच्चे फिर भी नहीं पढ़ पाते, ना हाई एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, ना पाकिस्तान में कोई मुकाम हासिल कर पाते हैं। किसान का बेटा हमेशा किसान ही रहता है। अगर आप इजाजत दें मैं आपको चलते चलते ये बात सुना दूं। 2 अहादीस हैं, मैं उनका मफहूम इकट्ठा करके सुना रहा हूँ।
उसमें लेसन ये है, रिज़्क़े हराम के साथ किसी किस्म का बख्शिश, किसी किस्म की इबादत, तकवा, परहेजगारी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। एक आदमी नमाज पढ़ता है, उसका कुर्ता 10 दिरहम का है, 9 दिरहम हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी नमाज कबूल हो तो कैसे, उसने जो पहना हुआ है वो हराम का है, उसकी नमाज कबूल हो तो कैसे। इसी तरह से एक आदमी दूर से सफर करके गया, मुकाम मुल्तज़म खाना काबा के दरवाजे की दहलीज को पकड़ा हुआ, वहां रो रो के दुआएं मांगता है, तो आप सल्लल्लाहु ये फरमाते हैं कि उस आदमी ने जो खर्च किया वो हराम का, जो पहना वो हराम का, जो खाया वो हराम का, दुआएं कबूल हो तो कैसे। ये सब गलत फहमी की पर बेस्ड है कि माले हराम भी कमाइए, उम्रे भी करते चले जाइए, मस्जिद की टूटियां भी लगवा दीजिए और कालीन भी बिछवा दीजिए और मामला ठीक हो जाएगा। नहीं, मामला ठीक नहीं होता, जब तक ना होगा, आपको ठीक नहीं करेंगे, जब तक कोई तकवा और परहेजगारी मुमकिन नहीं, जब तक आपका रिज़्क़ हलाल नहीं। ये तयशुदा बात है और ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। ठीक सर, अभी जिक्र हुआ था कि किसानों को जो है वो ना तो खाद टाइम पे दस्तयाब होती है, उसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगी। आपने जिक्र फरमाया था क्वालिटी बीज का। इस वक्त मार्केट में भरमार है जाली बीजों की, चूंकि किसान को अवेयरनेस नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पहचान नहीं है कि असल बीज कौन सा है, नकल कौन सा है, वो उसने उठाना है मार्केट से और जाके फसल में डाल देना है। तो आप क्या समझते हैं कि उसके लिए कोई मॉनिटरिंग टीमें कभी बनाई गई या कुछ प्राइवेट अदारों ने इसमें अपना किरदार अदा किया कि वो मार्केट से जाली बीजों को ख़त्म किया जा सके और किसानों को असल बीज वहाँ पहुँचाया जाए ताकि वो बेहतरीन पैदावार ले सके? इस वक्त तो यूँ है कि कुछ प्राइवेट अदारे मार्ज-ए-वजूद में आए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड पैकिंग करके उसके ऊपर लेबल्स वगैरह लगा के वो अपने बीजों को मार्केट कर रहे हैं। कुछ बाहर से बीज इंपोर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। उसका एक पहलू है, वो है उसकी प्राइस। प्राइसेस बहुत हाई हैं, बहुत हाई प्राइसेस हैं, आम किसान की रीच से बिल्कुल बाहर है। अगर वो दुरुस्त भी हों तो उनमें जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा है इस वक्त कि अगर जब तक इसमें या तो गवर्नमेंट कोई रेगुलेट नहीं करती या गवर्नमेंट के जो अदारे हैं रिसर्च के, और जैसे पंजाब में सीड कारपोरेशन है, सीड कारपोरेशन है जहाँ पे रजिस्टर्ड होती है बकायदा, इस तरह के गवर्नमेंट का अपना महकमा है सीड सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का, उस तरह के अदारों के जरिए से अगर गवर्नमेंट एक तो मॉनिटर करे, नंबर 2 रिसर्च करवा के अपने जो बीज अपने रिसर्च के अदारों से तैयार हों, उनकी प्राइसेस को एक नॉर्मल सतह पर, टॉलरेबल सतह पर लाते हुए उनकी दस्तयाबी, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे कि वो सीड कारपोरेशन के जरिए से या किसी और अदारे से वो मिल जाएं। इस वक्त जितनी गड़बड़ हो रही है उसमें 2 तरह की, एक तो है बीज जेन्युइन है लेकिन उनकी प्राइस बहुत हैवी है। नंबर 2, बीज उसका लेबल, उसका वो जो पैकेज है जिसमें वो रखा हुआ है वो उसी शक्ल का है जिस शक्ल का असली है, जेन्युइन है, तो लेकिन वो है जाली। अब इस मुल्क में जहां पे मेरे ये जाती इल्म है जो मैं बात करने लगूं, लाइफ सेविंग ड्रग्स वो अगर स्पूरियस बने, वो अगर जाली बने और वो मार्केट में पूरी तरह से दस्तयाब हों, खाने पीने की अशिया जिनके जरिए से रोज हम खाते हैं और जिनके जरिए से फिर आगे बीमारियां फैलती हैं, वो जाली हो, तो बीज तो फिर भी उससे कम चीज है। यहाँ पर आपको ये शाल मार्केट में चले जाइए, आपको 20 जगहों पे ऊपर वो मिलेंगे जहां पर जाली अद्वियात बन रहे हैं। खान की जिंदगी को कायम रखना है, उन्हें तंदुरुस्ती देनी है, वो जाके उनको मौत का पैगाम दे रही है। बात बड़ी सिंपल है, वो ये शेख सादी रहमतुल्लाह का एक फरमान है और उससे बात क्लियर हो जाएगी। अगर कौम का अमीर कौम के बाग से एक सेब तोड़ ले तो उसके फंक्शनरी जो हैं, उसके एहलकार जो हैं, वो दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर घर ले जाएंगे। दिस इज द लेसन। जब आपको जो बड़े लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक, जब
वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है और उनको पूछा नहीं जा रहा, या वो उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, तो आम आदमी फिर जिस तरह से भी दाव लगे, जैसे भी लगे, उस तरह से माल कमाना है। और उसके लिए फिर वो खुराक की चीजें हैं, वो बच्चों का दूध है, वो दवाइयां हैं। जब वो यानी खौफे खुदा हट गया, सिर्फ माल कमाना जिंदगी का मकसद रहा, माल मकाना माल मतलब कमाने मकसूद हो गया, तो बात खत्म होगी। तो फिर कोई यानी अब जो चीज गिरफ्त करती है वो तो अंदर से वो है कि मुझे अल्लाह के हुजूर पेश होना है। दूसरा, दुनिया में रहते हुए कानून का खौफ, अदालत का डर। जब वो चीजें आप कानून वायलेट करें, अदालतों के हुक्म की आप तज़हीक उड़ाएं, सही, अदालतों के हुक्म को आप ओपनली को हुक्म को नहीं मानते, राइट, तो उस सूरत में फिर यही सूरत हाल होगी जो है। ठीक। सर, आपसे एक ज़रई माहिर होने के नाते हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए आप एक अच्छा सा पैगाम भी दें, क्योंकि आप माशाल्लाह से जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, तो इस्लामी नुक्ता नज़र से आप किसानों के लिए कोई ऐसा पैगाम दीजिए कि वो जो इस वक्त बदहाली का शिकार है उनके लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा हो सके। सबसे अहम बात जहाँ से शुरू होती है वो ये कि ये ज़िंदगी, ये वक्त, ये वसाइल, ये सलाहियतें, ये सब अल्लाह की अमानत हैं और अल्लाह ताला ने इसी बुनियाद पर हमारा हिसाब होना है। हम फैसला कर लें, मेहनत से काम करना है, दयानतदारी से काम करना है, यकसुई से काम करना है। हमने किसी किस्म की कोई बदनीति के साथ किसी का हक नहीं मारना, मेहनत के साथ, टाइमली। हर चीज का एक वक्त है, बेवक्त जब आप करते हैं तो वो काम नहीं हो सकता। जो वक्त है जिस फसल के काश्त होने का, वो वही वक्त, उसी के मुताबिक बीजों की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। आम जगहों के ऊपर ग्रेडर्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनके जरिए से जाकर बाजार से नहीं खरीद सकते, उनके जरिए से उनकी ग्रेडिंग करवा लें ताकि उसमें जो स्पूरियस बीज हैं, उसमें जो मिक्स बीज हैं वो बाहर निकल जाएं और वो प्योर बीज जो है वो उनके काम आ सके। जमीनों को लेवल करवाएं, सॉइल टेस्टिंग करवाएं, फ्री होती है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। पानी के ट्यूबवेल के पानी को टेस्ट करवाएं और फिर उसके मुताबिक खादों का इस्तेमाल को सिलेक्ट करें। और मतलब पानी के टेस्ट से आपने बताया और जमीन के टेस्ट से उन्हें इतनी समझ आ जाएगी कि वो फी एकड़ पैदावार भी बढ़ा सकेंगे। यकीनन और बीज क्वालिटी का इस्तेमाल करें और अपनी मेहनत करके फिर भरोसा अल्लाह पर है, चूंकि खेत खुला है, वो पैदावार उसके हुक्म के मुताबिक आनी है। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, वो और जो भी मिले उस पर सब्र शुक्र अदा करें और इस साल की या इस फसल की हुई जो कोताहियां हैं अपनी नज़र में उनको फैसला करें कि अगली फसल में हमने नहीं दोहराना। शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा की आज की गुफ्तगू जो किसी हद तक खरी खरी बातें भी थी और उनके साथ साथ मीठी मीठी गुफ्तगू भी आपने सुनी कि दीन से दूरी की वजह से किसान आजकल किस कदर मसाइल का शिकार है और आज हम लोग जिस माल बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, असल में हमारी असल ज़िंदगी ये नहीं है, इसके बाद में आने वाली हमारी असल ज़िंदगी है जिसके लिए हमें मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। जी नाज़रीन, के साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्ताम हो रहा है। हमारा पता नोट कर लीजिए, प्रोग्राम किसान टाइम, 12 लॉरेंस रोड, खबरें डावर, लाहौर। टेलीफोन नंबर 04236314440। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।